खत्म हो गया, हार गए फिर ठीक है। किस अकल के मैनेजमेंट ने उनको ये कहा था कि आखिरी ओवर 4-5 रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे। 7 से 12 ओवर में ही मैच इन्होंने उनको दे दिया था। बाबर साहब की फील्ड प्रेसिंग बहुत ही खराब थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमील साहब आप बताइए कि क्या रिजल्ट निकलना चाहिए इस नो बॉल का? डू यू थिंक एक पॉइंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर इस मामले को रफा दफा करके आगे बढ़ो? यार मतलब थिंग्स गॉन कैन नॉट बी टेकन बैक यार, डिसीजन हो गया, दैट्स ऑल यार। नो यूज क्राइंग ओवर दुनिया भर के इतने जतोई साहब, दुनिया भर के इतने क्रिकेटर ने, सिर्फ एक बंदे ने उस पर ट्वीट किया है, हॉग ने, किसी ने और उस पर कंट्रोवर्सी नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के कई ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल अंपायर से, जो बड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबसे मालूम किया है कि वो एक लेजिटिमेट अगर नहीं तो एक नो बॉल थी, अंपायर की कॉल थी। भाई इस बात को अब रोना छोड़ दें भाई, खत्म हो गया, हार गए फिर ठीक है, आगे की तरफ देखें। अगर ये आप करेंगे अपनी गलतियों के बजाय एक वीक बात पे आप सहारा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट ये कोई रीप्ले वाला नहीं, अगर इतनी बड़ी बात होती पीसीबी पर रिएक्ट करता, पीसीबी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेके आता। आप एक चिकन बन के बैठे में कोई आपने रिएक्शन टोटली एग्रीड इकबाल साहब, टोटली एग्रीड, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आगे बताइएगा कि आपका मशवरा क्या है पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि आगे जिम्बाब्वे से हमारा मैच है, बहुत सारे मैचेस अभी बाकी हैं। जो परफॉर्मेंस आपने देखी है इस मैच में, उसके बाद मशवरा क्या देंगे आप? क्या मैं मशवरा क्या दूंगा? मुझे तो बड़ा बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ जतोई साहब कि मतलब आई एम शॉक के इंडिया को मतलब लास्ट 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। मैंने ये नहीं देखा, नवाज आपका एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट टेकर था। पूरी जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज, एशिया कप में ही प्लेड लाइक ए जेम और आउटस्टैंडिंग बॉलर था। एक ऐसे मैच में, एक क्रूशियल मैच में, एक ऐसे मैच में जब जिसके अंदर लोगों के जज्बात होते हैं, आखिरी ओवर आपने उसको दिया, मिस कैलकुलेशन के साथ दिया, मतलब देना नहीं चाहिए था, आपने दे दिया। और उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन ये था कि वो स्पिन के बजाय फास्ट बॉलिंग करा था। तमाम गेंदें उसकी, ये नो बॉल जो जिस पे आप कह रहे हैं ना, वो भी इसी वजह से हुई है कि वो एकदम फास्ट डिलीवरी करा रहा था। विकेट कीपर रिजवान साहब जहां स्पिनर्स के लिए खड़े होते हैं वहां नहीं खड़े हुए थे, जहां वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के लिए खड़े हुए थे वहां खड़े थे। किस अकल के मैनेजमेंट ने उनको ये कहा था कि आखिरी ओवर आप अपनी जो रिवायती कन्वेंशनल आप बॉलिंग कराते हैं वो छोड़ के आप ये कर, उसका नतीजा आप देख लीजिए हुआ क्या, वाइड स्विंग। क्या करेंगे आप फिर इकबाल साहब? कोचेस चेंज हो, सकलेन मुश्ताक का कुछ चेंज होना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ को चेंज होना चाहिए, रमीज राजा को चेंज होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को चेंज करने का मुझे नहीं लगता बेग साहब कुछ फायदा होगा। यार जतोई साहब, अगर ये इतना मॉरल करेज होता ना, मॉरल करेज होता यानी आप कह रहे हैं मॉरल करेज भी नहीं है इनके अंदर, तो अब तक 4-5 रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे। हाय अल्लाह इनको गैरत दे। अब तक 4-5 रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे। कैप्टनसी पर सवालात हो रहे हैं। वैसे तो बाबर आजम की कह रहे हैं कि भाई हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आगे बहुत सारे खेल बाकी हैं, आगे बढ़े, पिछले के बारे में मत सोचे। लेकिन कहा जा रहा है कि 7 से 12 ओवर में ही मैच इन्होंने उनको दे दिया था, पता चल गया था कि ये होने वाला है। इन्होंने मौका दिया उनको सेटल होने का क्रीज पर और उन्होंने मैच ले लिया। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड्स को निकाल के देखें, 13वें ओवर तक इंडिया को चाहिए था 11-12 रन का एवरेज चाहिए था। इन्होंने बाबर आजम साहब तो आई एम वेरी सॉरी, कभी उन्होंने इज अ डिफेंसिव कैप्टन, उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती। अगर ये कैलकुलेशन होती, अगर वो कैलकुलेशन, मुझे ये तमाम एक जो ऑर्डिनरी क्रिकेट जानता है, जतोई साहब भी बैठे, एक ऑर्डिनरी जिसको पता था कि जो 19th ओवर है उसमें वो अटैक करेगा, कोहली चाहे कोई भी बॉलर होता, और उसने यही किया। उसने हारिस रऊफ को 2-6 मार के गेंद को आखिरी ओवर में 6 ओवर में 6 गेंदों पे 16 रन दे दिया। आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई भी क्रिकेटर जानता है कि 19th ओवर वाज क्रूशियल, 19th ओवर क्रूशियल। बाबर साहब की फील्ड प्रेसिंग बहुत ही खराब थी, इनर कॉर्डन लिया हुआ था, मतलब जिस वक्त उनको बाउंड्रीज प्ले रखने थे उन्होंने सिंगल सेव कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।